किस बात पे सेटअप, किस बात पे सेटअप, किस बात पे सेटअप, सेटअप अपनी राय रख सकते हैं। बात पे सेटअप, सेटअप किस बात पे? भाई गर्मी गर्मा उसमें नहीं के पर्सनल नहीं, देश गुलाम थोड़ी ना हो गया, कैसे गुलाम हो गया बताना एक बार। कौन सा अंग्रेजों का शासन लगा हुआ है यहाँ? कौन सा मारा जा रहा है इनको? प्रदर्शन करने की आजादी थी ना, इनका बक्कल तो नहीं तारा गया आते ही। पेपर लीक कब से हो रहे हैं सर? लगभग 2017 से पेपर लीक हो रहे हैं। अच्छा, 2017 से पहले पेपर लीक होता ही नहीं था? पहले क्या था, पहले रिटर्न वैसे होता था, अब जब से ऑनलाइन आने लगी है ना चीजें, जब से ज्यादा चीजें हो रही है। देश के टुकड़े करने वाले सारे के सारे इनके है ना लेफ्ट विचारधारा के जितने खड़े हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ 2.5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं इनको। 0.01%, 2,500 आदमी तो इकट्ठे होने थे, आधे से ज्यादा तो मीडिया वाले हैं, आधे से ज्यादा है ना पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं। ये सारे टीका लगा लिया वो तो देश इतना हो गया, और जिसने टीका नहीं लगाया वो देशद्रोही हो गया। ये चला रखा है टीका लगा। ये हमारे जैन जी हैं, ये हमारे जैन जी हैं। जैन जी की जय हो। देश की बात करने के लिए जैन जी की जय हो। भाई देश आया ना हरामखोर बाहर से, ये देश के युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए आया है, और ये बाहर से आया है, ये आम आदमी पार्टी का कन्वेनर रहा हुआ है, ठीक है। और वो बोलते हैं ना गिरगिट नए रूप में आ गया, तो गिरगिट भाई साहब नए रूप में आ गए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इसमें अगर दोषी है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, छात्रों का भविष्य खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। उनको नैतिक शर्म नहीं आ रही है कि देश के लोगों का भविष्य खा रहे हैं और ऐसा काम करवाते हैं अपने मंत्रियों से, उसके बाद भी उनको आंख में शर्म नहीं आती है। काम तो बता दो। काम है कि हर साल पेपर लीक हो रहा है, बच्चों का भविष्य खा रहा है। तो गलत है, उसकी तो सब जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये बताओ ना। जब जिम्मेदारी लेते तो इतना लोग नहीं जुड़ता, वो जिम्मेदारी लेते कहाँ है? वो केवल मन की बात कहते हैं। दोबारा हो रहा है कि नहीं पहले ये बताओ। 92 बार पेपर लीक हुआ है। से कुछ हो जाता है जो प्रेस को क्यों डरते हो प्रेस से बोलने में? 2019 के बाद प्रेस आप चलो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो इस बार। क्या क्या होएगा, देश का भविष्य क्या होना चाहिए? देश का देखिए प्रधानमंत्री बताएंगे ना। क्या करवाना चाहते हो प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री ने आपके बोला है कि तेल कम यूज करो, खाना कम खाओ, ठीक है, खाना कम करो, तेल कम करो। वो खुद तो 5 दिन के पीछे यात्रा पे गए वो। ऑलमोस्ट रूट्स की वजह से मेलोडी दे रहे हैं, मेलोडी को तो दे रहे हैं, अच्छी बात है। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए हैं। हम नीट की बात कर रहे थे भाई साहब, हम नीट में थे, आप कहाँ चले गए? आप मेलोनी की बात कर रहे हो, इन्हें मेलोनी से परेशानी है। मोदी यहाँ पे चिप बनाने की टेक्नोलॉजी ले आए, उससे दिक्कत है इन्हें। नॉर्वे हो के आगे दिक्कत है इन्हें, नीदरलैंड हो के आगे दिक्कत है इन्हें, दुबई से इन्वेस्टमेंट लिया दिक्कत है इन्हें भारत पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे दिक्कत है यार। चिप पे काम तो यही युवा करेगा। नीट का हेलो बताता हूँ, ताइवान की कंपनी है चिप बनाने वाली, उसका सेंसेक्स इतना हाई हो गया है वहाँ पे। हमारी जो इकोनॉमी है ताइवान की आगे चली गई है, हम 7वें पायदान पे आ गए हैं। अगर हमारी चिप टेक्नोलॉजी इतने, तो हमारी चिप बनाने वाली कंपनियों को क्यों नहीं शेयर वो हुए? अच्छा एक बात, छात्रों के लिए आए हैं? छात्रों के लिए आए हैं आप? हाँ, छात्रों के लिए आए हैं। क्या समस्या हो रही है छात्रों को, ये बताइए, जिसकी वजह से आप लोग मौजूद हुए हैं यहाँ पे? मेरा 2013 से 2019 तक मैंने खुद एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है। मैं एज ए डायरेक्टर काम कर चुका हूँ। एसएससी के पेपर और ये सारी तैयारियां करवा चुका हूँ। अब आप ये बताइए, पहले तो पेपर वैकेंसी निकलती नहीं है। एसएससी का 2017 का पेपर 2000 हो रहा है 19 में। बच्चों का कोई कैरियर का है क्या? और यहाँ पे अब ये पेपर लीक है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। कुछ जो पता चल जाते हैं उनको तो पता है, लेकिन लगातार पेपर लीक होते रहे तो कुछ तो दबा देते हैं। पेपर लीक कब से हो रहे हैं सर? लगभग 2017 से पेपर लीक हो रहे हैं। अच्छा, 2017 से पहले पेपर लीक होता ही नहीं था? पहले क्या था, पहले रिटर्न वैसे होता था, अब जब से ऑनलाइन आने लगी है ना चीजें, जब से ज्यादा चीजें हो रही है। अच्छा सर, यहाँ पे अगर आप 2004 का जो है वो देख लीजिए, मैं थोड़ा डाटा है मेरे पास, 2004 का पेपर लीक है सीबीएसई का, 2004 का है, 2006 का है, 2007 का है। भाई साहब 2004 का पेपर लीक है, ठीक है, वो भी गलत है चीजें। तो हम 2004 में थोड़ी खड़े हैं, हम तो अभी आवाज उठा रहे हैं 2000 अभी की बात करें। ये थोड़ी है भारत, तो ऐसे तो 1945 तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो 1945 में भारत स्वतंत्र नहीं था, तो अब हम दोबारा से पराधीन हो जाएं क्या? ये यहाँ पे आजादी के नारे क्यों लग रहे हैं फिर? आजादी है, और क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्नेशन करना चाहिए। हो गया देश गुलाम थोड़ी ना हो गया, कैसे गुलाम हो गया बताना एक बार। कौन सा अंग्रेजों का शासन लगा हुआ है यहाँ? कौन सा मारा जा रहा है इनको? प्रदर्शन करने की आजादी थी ना, इनका बक्कल तो नहीं तारा गया आते ही। इस सारे को डिपोर्ट करके भगाया गया वहाँ से, इसको डिपोर्ट करके भगाया गया है। पहले तो इसका पासपोर्ट चेक होगा, पासपोर्ट चेक होगा। ये जो नारे लगाने आजादी के, वो लगा गैंग वाले सारे लेफ्ट वाले, ठीक है। देश में आजादी मिली हुई है पहले से, और है ना ये देश के टुकड़े करने वाले सारे के सारे इनके है ना लेफ्ट विचारधारा के जितने खड़े हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ 2.5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं इनको।
0.01%। 2,500 आदमी तो इकट्ठे होने थे, आधे से ज्यादा तो मीडिया वाले हैं, आधे से ज्यादा है ना पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं। ये साले 250 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। जिसने टीका लगा लिया वो तो देश हित का हो गया, और जिसने टीका नहीं लगाया वो देशद्रोही हो गया। ये चला रखा है टीका ये लगा भैया हमारे जैन जी हैं, ये हमारे जैन जी हैं। जैन जी की जय हो। देश हित की बात करने के लिए जैन जी जरूरी भाई, देश हित की बात करने के लिए जैन जी जरूरी नहीं है होना, चाहे 60 इनके मुद्दे नहीं मोदी नीट की बात करो, बच्चों के एग्जाम होने चाहिए, बच्चों का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, अगर वो गलत है इस्तीफा होना चाहिए, पर आप एजेंडा मत चलाओ कि इस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए। मोदी कहाँ चले गया? मोदी 5 देश अगर घूम के आया है तो इन्वेस्टमेंट भी लेके आया है। कहीं कोई यहाँ पे चिप बनाने की बात करी है। पिछले 2.5 साल में पूरा खाली हो गया। अगर पेपर नहीं पढ़ते तो अलग बात है, आप एजेंडा पढ़ते हो अलग बात है। आप मुद्दे पे रहे, मुद्दे पे। ऐसा जैन जी हमें नहीं चाहिए। पिछले जैन जी आ गए। हमारे ये भाई है, हमारे ये भाई पढ़े लिखे हैं, ये दिल्ली में पढ़ते थे। आज हम लोग इनके लिए, हम लोग बनारस आए, मेरा बनारस घर है, बनारस हम लोग काशी से आए हैं इनके लिए, प्रोटेस्ट के लिए। ये पढ़े लिखे, अब इनसे कोई भी सॉल्व कर लो, बहुत हाई लेवल पढ़ रहे, पैसा यहाँ काम करके ये पढ़ते भी है, बाकी कोई स्टूडेंट को कोई वैल्यू नहीं है। आर्मी चीफ कौन है भाई साहब? इसमें आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और नेवी के चीफ? नेवी के चीफ अभी रिसेंटली बने हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ, भी नए बने हैं, एडमिरल नए बने हैं, अब सुब्रमण्यम। तो पढ़ाई लिखा में सबकी पढ़ाई लिखाई अलग है, मेरी वकालत की पढ़ाई है, मेरा वकालत के सवाल पूछ लो। ऐसे थोड़ी ना पढ़ा लिखा क्या डिटरमाइन करते हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने तो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें धर्म मजहब वाली कोई बात नहीं है। आपके घर से भी पढ़ रहे हैं, हमारे घर से भी पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ाई में पैसा लगता है। मैटर क्या, माँ बाप कैसे कमाते हैं उनको मालूम है। कोई माँ बाप रिक्शा चला रहा है, कोई भाई काम कर रहा है, कोई गारामाटी कर रहा है, हमारे से भाई लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं है भाई। नहीं, मैं बिल्कुल स्टूडेंट के साथ हूँ कि अगर पेपर लीक हुआ है तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो इसमें छात्रों के साथ बिल्कुल जो भी अगर गलत हो रहा है छात्रों के साथ, मैं उसके साथ हूँ। पर बात यहाँ ये है कि यहाँ पे जब अगर छात्र जब मौजूद हैं नीट पेपर लीक के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, तो यहाँ पे आजादी के नारे क्यों लगाए? भाई हमें आपको एक बात बताए, सीधी सी बात बताता हूँ, यहाँ छोटी छोटी बच्ची लोग का रेप हो जाता है जो प्रधान करता है। रेप की बात नहीं है, नहीं फिर रेप पेपर नहीं भाई आएंगे। उनको जेल से बचाया जा रहा है, भाई उनको जेल से बचाया जा रहा है, उनको बाहर भगा दिया जा रहा है। तो देखो पहले स्टूडेंट का कोई इज्जत ही नहीं है। That's a different topic. I'll say why आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। See, we are here for our rights. हिंदी में बोल दिया, हमारा हिंदी चैनल है, अंग्रेजी लोग बहुत कम देखते हैं। हाँ, हिंदी। हम हमारे अधिकार के लिए आए हैं, हमारा अधिकार आर्टिकल 21 है, हमारा अधिकार आर्टिकल 19 है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें एक जीने का अधिकार है। मैं करना चाहता हूँ छोटी सी, पूछ रहा है आपसे भी, एक मिनट भाई, लड़ो मत आप, अभी पूछेगी तब बताना, पूछेगी तब आंसर देना। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो भाई, किस बात पे सेटअप, किस बात पे सेटअप, किस बात पे सेटअप, सेटअप अपनी राय रख सकते किस बात पे सेटअप किस बात पे? भाई गर्मी गर्मा उसमें नहीं पर्सनल नहीं। गर्माओ मत भाई, मैं यार सेटअप, अच्छा ठीक है, मतलब तू बहनचोद अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है, गाली मत दो, अपने दोस्त से बात कर रहा है सेटअप। नहीं गाली मत दो, गाली मत ये दो। सेटअप क्यों बोल रहा है यार? क्यों? वो आपको बोला है मेरे को बात करने दो, फिर आप बात करो भाई। ऐसा है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, भारत के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं। इन एनजीओ के अधिकार की नौकरी निखारे वो लोग हैं, उनके खिलाफ करो ना प्रदर्शन तुम जाके। अगर भारत के अंदर इनलीगल एक भी आदमी अगर जनजी की नौकरी खा रहा है तो वो हमारी नौकरी नहीं खा रहा है क्या? करो ना उस चीज के खिलाफ, जायज चीज के खिलाफ करो प्रदर्शन, साथ खड़े हैं तुम्हारे। और हाँ, दूसरी चीज, धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक कराया है, उसका इस्तीफा भी होना चाहिए, बच्चों का पेपर भी अच्छे से होना चाहिए, और ये समस्या का निवारण भी होना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं, हम नहीं तो कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, हम नहीं चाहते किसी भी युवा का भविष्य खराब हो। और ये जो आया है ना हरामखोर बाहर से, ये देश के युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए आया है, और ये बाहर से आया है, ये आम आदमी पार्टी का कन्वेनर रहा हुआ है, ठीक है। और वो बोलते हैं ना गिरगिट नए रूप में आ गया, तो गिरगिट भाई साहब नए रूप में आ गए हैं। और विदेश में जाके केजरीवाल की पार्टी की फंडिंग से द्वारा वहाँ पे पढ़ने गया हुआ था। और आप किसी भी देश में रह रहे हो, स्टूडेंट वीजा पे अगर आप गए हो और वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा अगर आप चला रहे हो, तो आप वहाँ से आप लात मार के ही भगाए जाओगे। पहले तो इसका जो पासपोर्ट है ना भाई, वो सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को, और बताना चाहिए कि ये आया है या भगाया गया है।